10वें स्कंद के 90 अध्याय में कथा आती है त्रिदेव की परीक्षा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं। तो किसी ने कहा शंकर जी बड़े, किसी ने कहा विष्णु भगवान बड़े और किसी ने कहा ब्रह्मा जी बड़े। अब निर्णय कौन ले कि कौन बड़ा? तो आप भी शिक्षा लो, एक को पकड़ो, एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, और जो तू सींचे मूल को फूले फले आगाए। लेकिन अब तो हम लोगों के घरों में पूजा स्थान मेडिकल स्टोर है। जैसे मेडिकल स्टोर पे आप जाओ तो हर बीमारी की दवा है, ऐसे घरों में अब पूजा स्थल भी मेडिकल स्टोर है। खीर खानी हो तो शंकर जी की पूजा करो, हलवा खाना हो तो दुर्गा जी की पूजा करो, लड्डू खाने हो तो गणेश जी की पूजा करो, इमरती खानी हो तो बोले भैरव जी की पूजा करो, है कि नहीं? मक्खन मिश्री खानी हो तो कहते कन्हैया की पूजा करो। हमने तो घरों में देखा है कि कोई कोई देवता तो आईसीयू में भर्ती हैं, मतलब पिन्नी के अंदर पैर कभी खोले ही नहीं गए हैं। मतलब आप लोगों ने अपने पूजा स्थल को बना रखा मेडिकल स्टोर, घर बन गए होटल, अब पूजा स्थल बन गया मेडिकल स्टोर। जबकि पूजा स्थल पर एक देवी देवता होने चाहिए। अगर ज्यादा देवी देवता रखोगे तो आप हमेशा अशांत रहोगे। एक सादे सब सदै, सब सादे सब जाए, और जो तो सींचे मूल को फूले फले अगाए। इसलिए पूजा स्थान पर एक देवी को या एक देवता को रखना चाहिए। और ध्यान ये रखना है, ईश्वर कोटि के 5 देवी देवता हैं, इनमें किसी एक का सहारा लो। गणेश जी पृथ्वी तत्व हैं, शंकर जी जल तत्व हैं, सूर्य भगवान अग्नि तत्व हैं, दुर्गा जी वायु तत्व हैं, विष्णु भगवान आकाश तत्व हैं। और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। इसलिए ये जो 5 ईश्वर कोटि के देवी देवता हैं, इनमें किसी एक व्यक्ति का सहारा ले लो तो बात बन जाएगी। ये 5 ईश्वर कोटि के देवी देवता हैं, इनमें किसी एक व्यक्ति का सहारा ले लो तो बात बनेगी। अब 5 को छोड़ करके अन्य को पकड़ोगे तो घर में दारिद्र्य मरण और भय आएगा। इसलिए पूजा स्थान पर एक ही इष्ट होना चाहिए। भृगु जी ने कहा हम परीक्षा लेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ा। भृगु जी सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि मेरा पुत्र आ रहा है, मेरा पुत्र है, मुझे आकर के प्रणाम करेगा, मेरा पुत्र है, मुझे प्रणाम करेगा। भृगु जी गए और जा करके ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। और जब ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि मेरा पुत्र होने के बाद मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। जैसे ब्रह्मा जी को क्रोध आया है, उसी समय ब्रह्माणी ने कहा क्रोध मत करो, तुमने अपने बच्चे को पैर छूने के संस्कार दिए नहीं। इस कथा से शिक्षा यही लेना कि अपने बच्चों को बचपन में ही प्रणाम करने के संस्कार देना। देखो मानस में लिखा है कि भगवान राम जब सुबह उठते थे तो सबसे पहले मात प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई हैं। जब भगवान राम सुबह उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम कर सकते हैं तो आप भी अपने बच्चों को शिक्षा दो। सात कह रहा माथा, हम सिखा रहे हाथा, अब पुत्र चला रहा है चांटा। बोलो, जब सात कह रहा है कि अपने बच्चों को शिक्षा दो कि सुबह उठ करके बड़ों को प्रणाम करे और बच्चों को प्रणाम करने की शिक्षा दो, और हम दे रहे हाथ हिलाने की शिक्षा।
इसीलिए कथा से शिक्षा ले लेना कि बच्चों को बचपन में ही प्रणाम करने के, मंदिर जाने के, कथा सत्संग सुनने के संस्कार दो। इसके बाद भृगु जी भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी ने मन में सोचा कि मैं बड़ा हूं, ये छोटा है। बड़ा भाई जो होता है पिता के समान होता है, और छोटा भाई जो है वो पुत्र के समान होता है। बड़ा भाई जो है वो पिता के समान होता है, और छोटा भाई जो है वो पुत्र के समान होता है, और भाभी जो है वो मां के समान होती है, और देवर जो है वो पुत्र के समान होता है। शंकर जी के मन में आया कि भृगु जी आ रहे हैं, हमारे छोटे भैया हैं, इनको हृदय से लगा करके इनसे कुशल क्षेम पूछेंगे। और जैसे भगवान शंकर कैलाश पर्वत के गेट पे खड़े होकर के अब भृगु जी का अति सत्कार करना चाह रहे थे, भृगु जी ने कहा, ए दूर रहो, ये सांप बिच्छू खनखजूर भस्म लगा करके तुम्हारी औकात हमसे मिलने की नहीं है। एकदम भगवान शंकर की भौएं चढ़ी कि मैं इसको प्रेम करना चाह रहा हूं, मैं इसका आलिंगन करना चाह रहा हूं, मैं इसको हृदय लगाना चाह रहा हूं, और ये मेरा अपमान कर रहा। तो जैसे भगवान शंकर को क्रोध आया, उसी समय पार्वती ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बड़े हो, वो छोटा है, उससे गलती हो गई, उसकी गलती को माफ करना तुम्हारा धर्म। क्या शिक्षा मिली? अगर देवर से गलती हो गई है तो भाभी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने पति को समझाना चाहिए कि आप बड़े हो, देवर छोटा है, आप पिता हो, वो पुत्र है, उससे गलती हो गई, उसकी गलती को माफ कर देना चाहिए। ये भाभियों की जिम्मेदारी है कि भाई और भाई में विवाद बढ़ाना नहीं चाहिए। इसके बाद भृगु जी गए बैकुंठ। विष्णु भगवान लेटे हुए, लक्ष्मी जी पैर दाब रही हैं, और भृगु जी गए और जाकर के विष्णु भगवान के सीने पे लात मार दी। और जैसे सीने पे लात मारी तो विष्णु भगवान उठे और उड़ करके भृगु जी के चरणों को दाबने लगे। अतीव कोमलो तात चरणों ते महामुनि, हे महामुनि, अगर मुझे मालूम होता कि आप आ रहे हैं तो गेट पे खड़े होकर के मैं आपका अति सत्कार करता। अगर मुझे मालूम होता कि आप आ रहे हैं तो गेट पे खड़े होकर के मैं आपका अति सत्कार करता। मुझसे गलती हो गई है, मेरे अपराध को माफ कर दो। तब भृगु जी को लगा कि त्रिदेव में भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं। तभी लिखा है, क्षमा बड़े को चाहिए और छोटे को उत्पात, और कहा विष्णु का घट गया जब भृगु ने मारी लात। तब भृगु जी को लगा कि त्रिदेव में भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं। जब भृगु जी चलने लगे तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया, और जैसे लक्ष्मी जी को क्रोध आया है तो लक्ष्मी जी ने कहा, भृगु सुन लो, आज के बाद मैं ब्राह्मणों के घर नहीं जाऊंगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि लक्ष्मी और सरस्वती में बैर है। ब्राह्मण माने है ज्ञान, ब्राह्मण माने है ज्ञान, और ज्ञानी व्यक्ति के पास कभी भी लक्ष्मी आती नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा भृगु जी से कि आपने मेरे पति के लात मारी है, इसलिए मैं श्राप दे रही हूं कि आज के बाद मैं ब्राह्मणों के घर नहीं जाऊंगी। और ये बात बिल्कुल सही है। हकीकत में जो ब्राह्मण हैं, जो संध्या करते हैं, जीवन उनका सादा है, तो उनको आज भी पेट भरना मुश्किल है। क्यों? लक्ष्मी ने श्राप दे दिया है कि मैं ब्राह्मणों के घर जाऊंगी नहीं। ब्राह्मण कम आतंकवादी नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण हो तो गुस्सा मत हो जाना, ठीक? जितने राक्षस हुए सब ब्राह्मण हुए, जितने राक्षस हुए सब ब्राह्मण हैं। रावण ब्राह्मण, बाणासुर ब्राह्मण, अंधकासुर अब आगे नहीं कहेंगे बुरा लग जाए।
ब्राह्मण कम नहीं आतंकवादी। भृगु जी ने कहा लक्ष्मी तो घमंड कर रही है, मैं ऐसा काम करूंगा जो ब्राह्मण पड़े पड़े खाएंगे। और वही तो हुआ, खूब पुराणों में ब्राह्मणों की महिमा लिख दी। और देखो हम लोग पड़े पड़े खा रहे हैं। तेरही खिलाओ तो ब्राह्मण को, मूल शांति खिलाओ तो ब्राह्मण को, भंडारा खिलाओ तो ब्राह्मण को, गया करके आओ तो किसे खिलाओ, ब्राह्मण को, घर बनवाओ किसे खिलाओ, ब्राह्मण को, दान दो किसे दो, ब्राह्मण को। भृगु जी ने कहा मैं वो काम करूंगा जो ब्राह्मण पड़े पड़े खाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा तो मैं श्राप दे रही हूं, ऐसे ब्राह्मणों के वंश ही नहीं चलेंगे। अगर ब्राह्मण पड़े पड़े खाएंगे तो मैं श्राप दे रही हूं कि ऐसे ब्राह्मणों के वंश ही नहीं चलेंगे। आप देख लो, जो बड़े बड़े विद्वान कथावाचक हुए हैं उनके आगे कोई रोने वाला बचा? आपके क्षेत्र के एक बहुत प्रकांड विद्वान थे, राम किंकर, नाम सुना होगा, हैं? और उनकी लड़की की शादी कहाँ हुई थी मालूम? यही पड़ता आगे सीखड़, पक्का तालाब के पास। मैं उस गांव में कथा करने गया और उनके एक लड़की थी, अब आगे नहीं बताऊंगा, ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा, सब वहीं बात पहुंचेगी, ठीक। लेकिन लक्ष्मी का श्राप है, अगर ब्राह्मण पड़े पड़े खाएंगे तो इनका वंश नहीं चलेगा। देख लो, अगर आपके गांव में कोई कर्मकांडी ब्राह्मण हो तो उनके बच्चे सब एड़े बेड़े होंगे। ब्राह्मण के पूत, दारू के सपूत, कोई कोई पूत, बाकी सब जमदूत। क्यों? लक्ष्मी का श्राप है, अगर ब्राह्मण पड़े पड़े खाएंगे तो इनके वंश नहीं चलेंगे। देख लो, आपके डोंगरे जी कितने बड़े विद्वान थे, उनके आगे कोई रोने वाला है? राम किंकर जी कितने बड़े विद्वान थे, इनके कोई आगे रोने वाला है? और बहुत से ऐसे ऐसे विद्वान हैं, उनके आगे कोई रोने वाला भी नहीं। तो आप शिक्षा ले लेना, अगर आप व्यास हैं, आप पुरोहित हैं और आप गुरु हैं, अगर आप अपने पद का दुरुपयोग करोगे तो लक्ष्मी जी का श्राप है कि उनका वंश नहीं चलेगा। अगर हम व्यास गद्दी पर बैठते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि श्रोताओं को अच्छी रास्ता दो। अगर हम आपके गुरु हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको हम ज्ञान दें। देखो लिखा भी है कि हारही शिष्य धन शो के नहारही और सो गुर घोर नरक में। हम आपकी सुविधा तो पूरी लें, अशोक माने आपके मोह को नष्ट न करें, तो ऐसा गुरु नरक का भागी बनता है। आज के गुरु लोग सुविधा तो पूरी लेते हैं लेकिन तुम्हारे मोह को नष्ट नहीं करते, इसलिए गुरु सब नरक के भागी हैं। हरई शिष्य धन शोक न हरई और सो गुर घोर नरक में पड़े। हम आपकी सुविधा लें, पैसा लें, आपसे इज्जत भी लें, अगर आपके मोह को नष्ट नहीं करेंगे तो ऐसा गुरु नरक का भागी बनेगा। इसलिए अगर हम आपके पुरोहित हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपका हमेशा हित सोचें। तब भृगु जी ने कह दिया कि त्रिदेव में भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ। कौन श्रेष्ठ? जो दूसरे के अपराध को माफ कर दे वो श्रेष्ठ। इसके बाद कथा आती है यदुवंशियों को श्राप। एक बार सूर्य ग्रहण का त्योहार था, पर्व। सभी लोग समुद्र स्नान करने गए। समुद्र स्नान कर करके सब लोग अपने अपने घर आ रहे थे। उसी समय जामवंती के पुत्र का नाम था सांब। सांब ने क्या किया? स्त्री का भेष बना करके अब मुख में, पेट में कपड़ा बांध करके और मुख को ढक करके खड़ा हो गया। उधर से महात्मा लोग आ रहे थे। महात्मा लोगों को देख करके बच्चों ने कहा महाराज, बोले हाँ ये कन्या है, पूछने में लजा रही है, आप ये बताओ इसके पुत्र पैदा होगा कि पुत्री? महात्मा जी ने कहा इसके मूसल पैदा होगा और मुसलम कुल नाशनम, उसी से तुम्हारे कुल का नाश होगा।
भैया धोती उतारी गई, पेट खोला गया तो एक हाथ का मूसल निकला। क्या शिक्षा मिली? कभी भी पुरुषों को स्त्रियों का पोशाक नहीं पहनना चाहिए और कभी भी स्त्रियों को पुरुषों का पोशाक नहीं पहनना चाहिए। साम्य ने एक बार स्त्री का भेष बनाया, 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो गया। आज तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। ऐसी फैशन में दुनिया पगलिया गई है। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए हम लोगों को। कभी भी माताओं को पुरुषों का पोशाक नहीं पहनना चाहिए और कभी भी पुरुषों को स्त्रियों का पोशाक नहीं पहनना चाहिए। साम्य ने एक बार स्त्री का भेष बनाया, 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो गया। कह दिया इसके मूसल पैदा होगा और मुसलम कुल नाशनम, इसी से तुम्हारे कुल का नाश होगा। श्राप देने के बाद ब्राह्मण विचार करने लगे। उसी समय भगवान ने ब्राह्मणों को समझाया, आप दुखी मत हो। तुम्हारा क्रोध, बच्चों का उत्पात, गांधारी का श्राप, अब मेरी इच्छा चारों एक हो गए। ये मेरी इच्छा से हुआ। इसके बाद द्वारिका में अशांति बढ़ी है। कैसे? गौएं रमा रही हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, सियार रो रहे हैं, ब्राह्मण लड़ रहे हैं, मूर्तियां अश्रु प्रवाह कर रही हैं, यज्ञ मंडप की आग शांत हो गई और माताएं केस खोल के घूम रही। जैसे द्वारिका में अशांति बढ़ी, उसी समय भगवान ने अपने भैया से कहा, भैया लग रहा ब्राह्मणों का श्राप सिर पे सवार हो गया है, लग रहा ब्राह्मणों का श्राप सिर पे सवार हो गया। इसलिए हम लोगों को चलना चाहिए पिंडालक क्षेत्र, वहाँ पे पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, दान करेंगे, सेवा करेंगे, स्नान करेंगे, शायद कुछ पाप क्षीण हो जाए। गोपियों को अर्जुन को दिया है, ये कथा मैंने आपको पीछे सुनाई थी। इसके बाद सब लोग जाते हैं पिंडालक क्षेत्र में, वहाँ गए थे कि पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जाप करेंगे, लेकिन इनकी बुद्धि ऐसी नष्ट हुई, इन्होंने शराब पी ली। शराब पी ली तो इनकी बुद्धि नष्ट हो गई। ये मैंने सुबह भी कहा था, जैसे किसी भी अन्न को और कढ़ाई में डाल करके भूंज दोगे तो खेत में बोने से जमता नहीं, ऐसे नशा करने से जो मेरे अंदर दया, करुणा, स्नेह, प्रेम, मानवता, शिष्टाचार, सभ्यता, संस्कृति के अंकुर मर जाते हैं। नशा करने से मेरे अंदर के सारे धार्मिक संस्कार मर जाते हैं। ये वहां पे जाते हैं, जा करके इन्होंने शराब को पिया, इनकी बुद्धि नष्ट हुई तो एक दूसरे की मां बेटी तकने लगे। और जब एक दूसरे की मां बेटी तकने लगे, बलदाऊ जी समझौता करने के लिए बढ़े, और जैसे बलदाऊ जी समझौता करने के लिए बढ़े, उसी समय भगवान ने कहा, भैया ब्राह्मणों का श्राप सिर पे सवार हो गया है, अब इनको किसी की बात समझ में आने वाली नहीं। शेषा अवतारी थे, प्रभु की इच्छा को जान गए, आसन लगा करके, और बलदाऊ जी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया, समुद्र में विलीन हो गए। भगवान की देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशी लड़ करके आपस में खत्म हो गए। भगवान एक कदम के पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, उनके बाएं पैर पे दायां पैर है और तलवे में पद्म का निशान है। वही बाली जिसको भगवान राम ने छिप करके मारा था, वही बाली जरा नाम का बैलिया बन करके आता है और भगवान कृष्ण के तलवे में बाण मारता है। जैसे रोने की आवाज़ हुई, वो पास में गया और जा करके माफ़ी मांगने लगा, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझसे धोखे में हो गया। तब भगवान ने कहा, भैया ये कर्म सिद्धांत है, हमने आपको मारा, आपने हमें मारा, हम दोनों लोग ऋण हो गए। तो क्या शिक्षा मिली? जब भगवान कृष्ण को अपने पाप भरने पड़े,
जब राम जी को अपने पाप भरने पड़े, जब राम जी के बाप को अपने पाप भरने पड़े, जब गंगा पुत्र भीष्म पितामह को अपने पाप भरने पड़े, तो हम करें पाप और पड़ोसी भर ले, ये बात मानने की है क्या? सही कह रहा हूँ कि हम लोगों ने आपके साथ बहुत शोषण किया है कि गंगा नहाओगे तो पाप धुलेंगे। गंगा कोई पाप धोने का साबुन नहीं है, गंगा कोई पाप धोने का शैम्पू नहीं है, गंगा कोई पाप धोने का केमिकल नहीं। तो तुम दिन भर पाप करो और सुबह गंगा नहा लो और तुम्हारे पाप धुल जाएं, तो ये हम लोगों ने आपके साथ शोषण किया है। गंगा नहाना है प्रायश्चित, कथा सुनना है प्रायश्चित, मंदिर जाना है प्रायश्चित, सत्संग सुनना है प्रायश्चित, तीर्थ जाना है प्रायश्चित। इसलिए ये कथा से शिक्षा ले लेना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न छीते कर्म कोटि कल्प सतेरपि। चाहे करोड़ों जन्म लेने पर जाए फिर भी जीव को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का भोग करना पड़ेगा। इसलिए ये दिमाग से सारी बातें निकाल देना कि गंगा नहाने से पाप कटेंगे, गलत। क्यों? भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे, बोलो इनके पाप क्यों नहीं कटे? ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं, ये कर्म सिद्धांत है, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए हम लोगों को पाप से हमेशा दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। पाप मत करना, पाप करोगे आप, मौज मारेंगे सब और भरना पड़ेगा अकेले। अच्छा आप बताओ, जब आपको बुखार आता है 102 105 डिग्री, तो आपकी पत्नी आधा लेती है क्या? लेती है क्या? शुगर अगर तुम्हारी 500 हो जाए तो पत्नी से कहना तुम अर्धांगिनी 250 तुम ले लो, ले लेगी क्या? नहीं लेती है? जब पत्नी बीमारी नहीं लेती है तो तुम्हारे पाप लेगी क्या? गलती मत करना। पाप करेंगे हम, अधर्म करेंगे हम, पैसा कमाएंगे हम, मौज मारेंगे सब और भरना पड़ेगा अकेले। पाप कर करके हम कमाएंगे और खाएंगे सब और भरना पड़ेगा अकेले। तो कथा से शिक्षा ले लो, अपना अंतिम मत बिगाड़ना, अपना अंतिम मत बिगाड़ना। अधर्म कर करके पैसा कमाते हैं, कोठी बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, एसियां लगवाते हैं, बैंक भरते हैं, खेत खरीदते, लेकिन मौज तो सब मारते हैं, भरना तो अकेले पड़ता है। इसलिए हमेशा पाप से बचो। 3 बातें गांठ बांध लो। अगर जीवन को सार्थक करना चाहते हो तो 3 बातें गांठ बांध लो। अर्थी पे चढ़ने से पहले जीवन का अर्थ समझना है, चिता में जलने से पहले अपनी चेतना को जानना है, अर्थ कमाने में कहीं अनर्थ ना हो जाए, इस बात की हमेशा याद रखनी है। जीवन उन्हीं का धन है जो अर्थी पे चढ़ने से पहले जीवन का अर्थ समझ ले। जीवन का अर्थ क्या है? जीवन धन उन्हीं का है जो चिता में जलने से पहले अपनी चेतना को जान ले। जीवन सफल उन्हीं का है जो अर्थ कमाने में कभी अनर्थ ना करे। 3 बातें जीवन में सीख लो तो आपका जीवन सफल हो गया, धन हो गया, श्रेष्ठ हो गया, उत्तम हो गया और आपने अपने मां बाप का नाम उजागर कर दिया। देखो आपके सामने प्रमाण है, स्वयं भगवान कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि राम राम कहने से पाप जलते हैं, ये भूल जाओ। जब रोटी रोटी कहने से भूख नहीं जाती है, जब पानी पानी कहने से प्यास नहीं जाती है, जब दबा दबा कहने से बीमारी नहीं जाती है, तो राम राम कहने से क्या भवसागर से तर जाओगे? जिस समय राम का नाम लो, जिस समय शिव का नाम लो, जिस समय काली का नाम लो, जिस समय दुर्गा का नाम लो, जिस समय गणेश जी का नाम लो, तो उस समय विचार ऐसे रहने चाहिए, गणेश व्यक्ति नहीं, गणेश एक तत्व है।
राम एक व्यक्ति नहीं, राम एक तत्व है। कृष्ण एक व्यक्ति नहीं, कृष्ण एक तत्व है। दुर्गा एक व्यक्ति नहीं, दुर्गा एक तत्व है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी और सर्वरहित सब उर्पुर वासी। जिस समय ऐसे भाव आएंगे राम का नाम लेते समय कि राम एक व्यापक सत्ता का नाम है, कृष्ण एक व्यापक सत्ता का नाम है, दुर्गा एक व्यापक सत्ता का नाम है और गणेश एक व्यापक सत्ता का नाम। जब सत्ता भाव रखोगे तो कल्याण हो जाएगा और व्यक्ति भाव रखोगे तो कल्याण नहीं होगा। भगवान ने कहा देखो तुम दुखी मत हो, ये कर्म सिद्धांत है। हमने आपको मारा और आपने हमें मारा, हम दोनों लोग ऋण हो गए क्योंकि कर्म सिद्धांत है। जो जस करे सो तस फल शाखा। ऐसे प्रभु धराधाम को छोड़ करके चले गए। इसके बाद भागवत के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में पूरी भागवत का सार दिया है। 18,000 श्लोक, 300 अध्याय और 12 स्कंद की कथा है। तो वो हम आपको प्रारंभ से लेकर के लास्ट तक नाम लेकर के इसका उपसंहार करेंगे। लिखा यही है कि अगर हम उपसंहार में शामिल हो जाते हैं तो हमें कथा सुनने का पूर्ण फल मिलता है। तो 2 मिनट भागवत का जो बीज मंत्र उसका जाप करेंगे भाव के साथ, और इसके बाद हम भागवत का पूरा सार बोलेंगे, उसको सुनेंगे, अच्छी अच्छी बातों को जीवन में लाएंगे, जाके मुझे बोलने का, आपको सुनने का और करवाने वाले को करवाने का पुण्य मिले। ठीक, देखो आज 7वां दिन है आपको समझाते समझाते हैं। अभी भी कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनके हाथे नहीं खुल रहे हैं। हमने तो आपसे पहले तक कहा था कि अभी तो धोखे में मिले हैं, धोखे में मिल गया है दाढ़ी और मूछ, और करोगे गलती तो आगे मिलेगी सींग और पूंछ। ये जो आप इंसान बन गए हो धोखे में, ठीक, धोखे में हमें मिली है दाढ़ी और मूछ। आप करोगे कंजूसी तो आगे मिलेगी सींग और, ऐसे बैठे हैं जैसे निमंत्रण में आए हों हैं। हमारी अगर चले हमारी तो हम कथा में प्रसाद भी न बटवाएं। क्यों? जितने आलसी आवें ना, राम नाम के आलसी और खाने को होशियार। लेकिन क्या करें, जजमानों की बुद्धि है खराब। खाओ खाओ चाहे भले पेट फट जाए। भागवत में कहीं नहीं लिखा है प्रसाद बांटने का विधान, पर लोग अगर कहीं लिखा हो तो बता देना। ये तो हम लोगों ने प्रलोभन दिया है, इसी बहाने आओगे, भीड़ बढ़ाओगे और हम लोगों की जेबें भरेंगी। हमारी चले तो हम तुलसी के पत्ते बटवाएं। क्यों? जाकि आलसी आएंगे नहीं, भीड़ बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन हमारी चलती नहीं है। पहले चली, पहले हम जब कथा करते थे तो हम कथा में कहते थे माताओं का प्रवेश ही नहीं। हम कथा में माताओं को आने ही नहीं देते थे। घर में रहो, बच्चे खिलाओ, इन परेशान करने मत आओ। फिर कई माताओं ने कहा ऐसा मत करो, आपको पेट में रखने वाली तो हम ही हैं। तो खैर सुधार किया। मैं कथा जब करता था कहता था जिसने गुरु बना लिया हो कथा में मत आना। और नेता लोगों को तो कभी घुसने नहीं देता था मैं। क्यों? नेता लोगों को कथा भागवत में घुसने मत देना। क्यों? कथा के सेनापति कौन है? हनुमान जी हैं। और क्या लिखा है? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, भूत प्रेत जाके निकट ना में। भूत प्रेत जाके, अच्छा अगर अखिलेश आ जाएं तो क्या कहोगे? भूतपूर्व मुख्यमंत्री जिंदा है, बन गया भूत। अगर मनमोहन जी आ जाएं तो क्या कहोगे? भूतपूर्व प्रधानमंत्री जिंदा है और बन गया भूत हैं। और लिखा है भूत प्रेत जाके निकट न आवे।
तो इसलिए मैं कहता था कि भूतों को पांडाल में आने ही मत दो, क्योंकि भूत आएंगे तो गंदगी फैलाएंगे, तुम भी भूत बन जाओगे। तो अपने सिद्धांत कुछ अलग थे, थोड़ा संशोधन करते 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 यहाँ तक आ गए हैं। बहुत संशोधन किया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर को धन्यवाद देना कि ईश्वर की चर्चा सुनने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर ने मुझे अपनी ओर लगने का अवसर दिया। ईश्वर ने अपनी ओर लगने का अवसर दिया। तो ऐसे अपना आराम से बैठे जैसे कोई निमंत्रण खाने आए। हमने आपसे कहा था, देखो हमसे मत डरना, क्योंकि हम तो भाड़े के थे और हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है कि नहीं। हमसे डरोगे तो बात नहीं बनेगी, और ईश्वर से डरोगे तो बात बन जाएगी। क्यों? ईश्वर आपके हृदय में हमेशा रहता है। Ram